नमस्कार। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस शरीर में, इस स्थूल शरीर में कोई आत्मा नहीं होगी। आप सोचेंगे, अरे! जब आत्मा नहीं होती, तो फिर ये लोग कहते हैं कि आत्मा रूपी पंछी कौन है? और ये इच्छाएँ, ये गुण कहाँ से जागृत होते हैं? जब आत्मा ही नहीं है, तो इंसान जी कैसे रहा है? बिना आत्मा के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो ध्यान से सुनिए। दरअसल आपके मन में जिस आत्मा को लेकर के गलतफ़हमी है, वो आपके शरीर में विद्यमान एक शरीर है और दूसरा है मन, जिसको हम विज्ञान की भाषा में हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो जवाब सुनिए, हमारे मन में उत्पन्न ये गुण और ये भाव ही आत्मा का वहम पैदा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई तो है, तब तो हमारी इच्छाएँ और गुण उत्पन्न हो रहे हैं, नहीं तो इंसान जीवित कैसे रहेगा? हमारे शरीर में 2 चीज़ें जागृत होती हैं, पहला भाव, दूसरा एहसास। भाव मन में जागृत होता है, जिसको हम आत्मा समझ बैठे हैं, और एहसास हमारे इस स्थूल शरीर में, इस बॉडी में जागृत होता है। आप इधर देखिए, जैसे मन में क्या-क्या भाव उत्पन्न होते हैं, जिनको हम आत्मा समझ बैठे हैं। पहला तो सुकून है, हमें लगता है आत्मा को सुकून मिल गया। दूसरा दुःख, आत्मा बहुत दुखी है, आत्मा को संतुष्टि है। और चौथा है इच्छा। इसके अतिरिक्त भी कुछ भाव जागृत होते हैं हमारे मन में। और दूसरा देखिए, ये गुण है। पहला, महसूस, किसी भी चीज को हम महसूस कैसे करते हैं? शरीर से महसूस होता है। कोई भी चीज हमें गर्म टच हो जाए तो उसका पता चलता है हमको, गर्म है, ठंडी है, कैसी है, त्वचा में महसूस होता है। थकान, इस शरीर में थकान होती है। थकान तो एक्चुअली मन को भी होती है, लेकिन मन की थकान नहीं होती है, मन को दुख होता है। दर्द शरीर में होता है, स्वाद शरीर में है, हमारी जुबां को स्वाद का पता चलता है। तो अब आप कहेंगे कि जब मन और शरीर को ही आत्मा कहा है, कई वर्षों से रिसर्च चल रही है, कई डॉक्टर्स, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, इन सब ने खोजने का प्रयास किया है कि आत्मा होती क्या है और रहती कहाँ है। सोचो, अगर कोई आत्मा नाम का पंछी इस स्थूल शरीर में होता, तो उनको कब का मिल चुका होता, और वो लोग तो उसको पकड़ के रखते और कभी उनकी मृत्यु नहीं होती, मौत को भी वो मात दे जाते। अब हम वापस अपने उसी टॉपिक पर चलते हैं कि अगर शरीर में आत्मा नहीं है, तो शरीर जिंदा कैसे है? हमारे शरीर में जो रक्त नलियां हैं, उसके अंदर जो रक्त है, उसमें ऊर्जा मिली हुई है। ऊर्जा, अब आप कहेंगे ये ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा वही है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है। तब ये ऊर्जा मिलेगी कहां से? वो तो आपको भी पता है, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अच्छा, भोजन में ऊर्जा कहां से आती है? तो भोजन में ऊर्जा हमारी प्रकृति से आती है, हमारे नेचर से आती है। अब आप कहेंगे कि नेचर में ऊर्जा कहाँ से आती है? जब हम इसी नेचर में रह रहे हैं और उसी नेचर से हम जीवित हैं, वही नेचर ही हमारी आत्मा है, तो फिर हम क्यों ना उस नेचर से वो ऊर्जा पकड़ करके, बटोर करके ले आएँ और उसको अपने शरीर में डाल लें, प्रवाहित कर लें, उसको ऑब्जर्व कर लें, तो इंसान की तो कभी मृत्यु नहीं होगी। तो आप लगभग अंदाजा ठीक लगा रहे हैं, हमारी इस प्रकृति में, हमारे इस नेचर में ऊर्जा है। कहाँ है? उसको जानने के लिए आइए मेरे साथ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये तेज धूप, सुंदर प्रकाश, ठंडी हवा, सुबह का माहौल, इस पौधे ने वर्षा का भार भी सहा है और तेज धूप का प्रकाश भी सहा है। और ये एनर्जी अपने आप इस पौधे ने बिल्डअप की है सूर्य के प्रकाश से और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। इसमें जो फल उगे हैं, ये मध्य प्रदेश का सेब है। हमारी भाषा में इसको बेर कहते हैं। अब इस बेर में जो एनर्जी आई है, इसको मैं तोड़कर दिखाता हूँ। ये लगे हुए हैं। जब तक ये पेड़ पर लगा हुआ था, इस पौधे के माध्यम से इस पर एनर्जी थी, आ रही थी, ये बढ़ रहा था। बढ़ने से पता चलता था कि ये जीवित है और इसके अंदर एनर्जी है। और ये एनर्जी अब इसके अंदर नहीं आएगी। जितनी देर तक मैं इसको हाथ में रखूँगा या पौधे से दूर रखूँगा, उतनी समय में ये एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। और 3 से 4 दिन बाद इसकी एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और ये बेर ख़राब हो जाएगा। इससे पता चलता है कि एनर्जी हमारे आसपास के पेड़ पौधों में है। और इसी एनर्जी को हमें डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। ये पौधा जो फल दे रहा है, इसके फल को तोड़ करके वो सीधा मुंह में ले लो। जितना जल्दी इसको आप खाएंगे, प्रयोग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इसकी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी पाई जाती है, वो हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक उसी तरह
जैसे इस ब्रह्मांड में हवा है, हमें महसूस होती है, पता चलता है कि हवा है पर दिखती नहीं। धूप दिखती है लेकिन उसका तेज दिखता नहीं, वो हमें महसूस होता है। उसी तरह इस बगीचे में इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो एनर्जी से भरे पड़े हैं। ब्रह्मांड की एनर्जी का पता हमें इन पेड़ पौधों से चलता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे अपने आप जीवित हैं और इस ब्रह्मांड की जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको अपनी ओर खींचते हैं, अपने में समाहित करते हैं और उनके अंदर गुण पैदा करते हैं। फिर फल लगते हैं पौधों में और उन फलों के अंदर वही एनर्जी होती है जो इंसान को जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। एक्चुअली शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, शरीर के अंदर सिर्फ एक ऊर्जा है। जिस तरह इस पूरे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु जिस ऊर्जा के सहारे जीवित रहते हैं, ठीक इंसान भी वैसे ही उसी ऊर्जा के सहारे जीवित रहता है। हर जंतु को, हर पौधे को जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो अपने आप बना लेते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी ऊर्जा अपने आप नहीं बनाते। हम जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति पर निर्भर करते हैं।